स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, जिसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एटॉमिक मॉडल की। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के लिए एक गोल्ड फॉइल को लिया था। फॉइल का मतलब होता है वेरी थिन शीट। इस गोल्ड फॉइल के ऊपर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई थी। अल्फा पार्टिकल्स की क्या कराई थी? बॉम्बार्डमेंट। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई थी तो टोटल 3 ऑब्जर्वेशंस आए थे। उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या दिया था? एक एटॉमिक मॉडल। तो ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए गोल्ड फॉइल को हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये एटम्स हैं गोल्ड के, जो इस फॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, गोल्ड के एटम्स। इन गोल्ड के एटम्स पर हम अल्फा पार्टिकल्स की क्या करेंगे? बॉम्बार्डमेंट। जो मैं बना रहा हूँ ये अल्फा पार्टिकल्स की रेज हैं। अल्फा पार्टिकल्स रेज जो इस गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरती हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स की रेज जब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरेंगी तो टोटल आने हैं 3 ऑब्जर्वेशंस। 3 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये होता है कि मोस्टली रेज एज इट गोल्ड फॉइल में से क्या हो जाती हैं? पास। पहला ऑब्जर्वेशन होता है मोस्टली रेज क्या हो जाती हैं? इस गोल्ड फॉइल में से पास हो जाती हैं एज इट। एज इट का मतलब उन पर रेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये आया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल की रेज गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब अपने पाथ को वो चेंज कर देती हैं। सम रेज क्या होती हैं? डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है चेंज इट्स पाथ। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये आया था कि जो अल्फा पार्टिकल की रेज एटम के सेंटर पर गिरती थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये रे कहाँ पर गिरती है? एटम के सेंटर पर, तो ये एज इट वापस आ जाती थी, कम बैक। सम रेज कम बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द सेंटर ऑफ एटम। तो कुछ रेज जो एटम के सेंटर से स्ट्राइक यानी टकराती थी वो क्या आ जाती थी? वापस आ जाती थी। तो इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट्स को देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। पहला पॉइंट, मोस्टली रेज पास्ड एज इट। ज़्यादातर रेज गोल्ड फॉइल में से पास हो जाती हैं। इसका मतलब एटम के अंदर ज़्यादातर प्लेस कैसा है? एम्प्टी। मोस्टली प्लेस इन एटम इज एम्प्टी। पहले ऑब्जर्वेशन से ये पहला पॉइंट आया था। सेकंड पॉइंट, सम रेज डिफ्लेक्ट। कुछ रेज डिफ्लेक्ट होती हैं। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट है उसका मास कैसा है? ज़्यादा, हैवी मास। और कैसा है वो? पॉजिटिव। क्योंकि हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स नेचर में कैसे होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए इससे ये क्लियर हो गया कि एटम के अंदर कोई ना कोई हैवी मास प्रेजेंट है जो कैसा है? पॉजिटिव। सेकंड ऑब्जर्वेशन से सेकंड पॉइंट ही आ गया। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे
जो आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन से। थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि जो रेज एटम के सेंटर से टकराती थी वापस आ जाती थी। इसका मतलब ये जो हैवी मास है, ये जो हैवी मास है जो कैसा है, पॉजिटिव, ये हैवी मास एटम के सेंटर पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, जिसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया था इस हैवी मास को। इन 3 पॉइंट्स के बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था डिटेल में, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो उसके सेंटर पर प्रेजेंट होता है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव। और उन्होंने बताया था कि जो एटम है, एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के समथिंग होती है और न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर के समथिंग। ये एटम रेडियस हो गई और ये रेडियस किसकी है, न्यूक्लियस की। इन दोनों के बारे में बताया था रदरफोर्ड ने। सेकंड पॉइंट एटॉमिक मॉडल का, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स की वजह से। और उन्होंने बताया था कि डिफरेंट एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम का एटम है, सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम का एटम है, इसमें होते हैं 12 प्रोटॉन। तो अलग अलग एटम्स में अलग अलग प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया था एटम के मास के बारे में, कि किसी भी एटम का मास प्रोटॉन्स पर डिपेंड करेगा और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स, सम न्यूट्रल पार्टिकल्स, इनके सम के बराबर होगा। इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, 1932 में चैडविक ने। इन न्यूट्रल पार्टिकल्स की डिस्कवरी 1932 में चैडविक ने की थी। तो आप ये याद रखना, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, एटम का मास किसके बराबर होगा, प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स के सम के बराबर। इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम न्यूट्रॉन्स कहेंगे, जिसकी डिस्कवरी चैडविक ने की थी 1932 में। और रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही किस में प्रेजेंट रहते हैं, दोनों प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेंगे, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने बताया था कि कोई भी एटम कैसा रहता है, न्यूट्रल। एटम के न्यूट्रल होने का रीजन ये है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है और दोनों पर चार्ज भी लगभग कैसा है, इक्वल, जिसकी वजह से पूरा एटम कैसा रहेगा, न्यूट्रल ये रहेगा। 6 पॉइंट उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से कैसा होगा, ये पॉजिटिव, जिससे इनके बीच में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। तो ये हो गया 6 पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये एक तरीके से सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सोलर सिस्टम में जिस तरीके से सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रेवोल्यूशन, जिससे इस मॉडल को सोलर सिस्टम की तरह बताया गया है। और इस मॉडल का 7 पॉइंट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का मोस्टली स्पेस कैसा है, एम्प्टी। मोस्टली स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कुछ सिंपल पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस हम करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोर्स एटॉमिक मॉडल दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं केमिस्ट्री के। इस मॉडल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।